तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इंडेक्स नंबर में आप देखेंगे कि वेटेड एग्रीगेटिव नंबर ही पूछता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपको इसमें फॉर्मूलाज की दिक्कत होते हैं। तो इसमें कुल मिला के 3 तरीके का मेथड होता है। ठीक है, पहला होता है लेस्परीज मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है पारसीज मेथड। उसके बाद आता है फिशर्स मेथड। तो देखिए होता क्या है, जब बात करते हैं आईएससी की तो टोटल मिला के 3 क्वेश्चंस आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, तो पहला 6 मार्क्स जो आता है वो आता है मीन मीडियन मोड से एक क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद कोरिलेशन जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन, और उसके बाद तीसरा जो आता है इंडेक्स नंबर से एक क्वेश्चन। तो इंडेक्स नंबर से तो एक क्वेश्चन आता है, वो सबसे आसान माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। तो लेस्परीज मेथड में जो हम लोग प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है P10 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। ये फॉर्मूला होता है हमारा लेस्परीज मेथड का। और जब हम पारसीज मेथड के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो देखने में देखिए सिमिलर लगता है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम लोग फिशर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, फिशर्स में आप देखोगे दोनों ही फॉर्मूला को उठा कर लिख देते हैं। ठीक है, P01 इज इक्वल टू, अब आप देखिए इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, मतलब लेस्परीज मेथड और पारसीज मेथड को जोड़ के फिशर्स मेथड बनता है। लेकिन बस खाली अंतर क्या होता है, उसको रूट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये देखने में कंफ्यूजिंग और टफ लगता है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा रूल है कि जिसको आप फॉलो करेंगे तो ये कंफ्यूजिंग और टफ नहीं लगेगा। डायरेक्ट रूल पे आते हैं कि ये याद कैसे होगा, इसको बनाते कैसे हैं, ताकि क्वेश्चन लगाना इजी हो जाए। एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये 1 और Q के चक्कर पर पहले समझ जाए होता क्या है। तो वो पहले एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। जैसे जब भी P1 और P0 लिखा रहे तो P1 का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट ईयर, करंट तो नहीं बोल सकते, लेटेस्ट ईयर बोल सकते हैं। और ये होता है हमारा ओल्ड ईयर। ठीक है, ये एक लेटेस्ट होगा, ये ओल्ड होगा। वैसे ही सेम चीज़ Q1 और Q0 में भी होता है। 1 मतलब लेटेस्ट और 0 मतलब यहाँ पे ओल्ड। ये एग्ज़ाम में लिख मत दीजिएगा, ये आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आपको याद रहे कि इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। ये आपके मेमोरी के लिए, पढ़ने के स्टाइल के लिए, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए इसमें कुछ कमाल करते हैं। कमाल ये करेंगे
कि ऐसा कुछ किया जाए कि ये मेथड भी याद हो जाए और ये मेथड भी याद हो जाए। और अगर ये दोनों मेथड याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये ऊपर वाले मेथड भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए लेस्परीस को नंबर दिया गया है 1000। ठीक है, तो ये नंबर दिया गया है लेस्परीस को, और पार्सीज को मेथड नंबर दिया गया है 1100। तो ये आपको याद रखना है कि लेस्परीस का नंबर कितना है 1000 और पार्सीज का नंबर दिया गया है 100। अब देखिए कैसे फार्मूला बनेगा इस मेथड के थ्रू। आपको ध्यान से मेथड में देखना है, खाली पी क्यू दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे पी क्यू और पी क्यू दोनों मेथड में लिख दोगे, पी क्यू पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1000, तो 1000 को लिखेंगे कैसे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। देखिए ये आपका लेस्परीस का मेथड बन गया। समेशन आपको पता है, ये दोनों में समेशन लगता है, दोनों में समेशन लगा देंगे, ये मेथड तैयार है। पार्सीज में कैसे करेंगे, एक 1 लिखें, 1100 लिखना है, 1100, ये आपका बन गया पार्सीज मेथड। उसको आपने बंद कर दिया, समेशन कर दिया। ठीक है, कितना ही आसान तरीके से आपने सीख लिया लेस्परीज और पार्सीज मेथड को बनाना। अब एग्ज़ाम में जो आता है वो आता है फिशर्स मेथड। तो फिशर्स मेथड है ही क्या, खाली रूट ही तो आपको याद करना है। ये ऐसे रूट बना के याद कर लीजिए, उसके अंदर लेस्परीज प्लस इनटू पार्सीज करा दीजिए, हो गया चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन में आपको पता ही है क्या P1 होता है, क्या P0 होता है, क्या Q1 होता है, क्या Q0 होता है। आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाइए और इस मेथड को हर जगह अप्लाई करते जाइए। आपको बस यही याद करना है कि लेस्परीज का 1000 है और उसे 100 बढ़ा दें तो पार्सीज हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपका बैठ जाएगा। लेस्परीज में देखिए 1 ऊपर लिखिए, 0 लिख दिए, 1 2 3 जीरो है ना पूरा ऐसे, और पार्सीज में देखिए 1100। तो लेस्परीज और पार्सीज में जो अंतर है वो केवल 100 का अंतर है। अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको एक बार में फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, फॉर्मूला टफ भी नहीं लगेगा और सारे क्वेश्चंस आप लगाते चले जाएंगे। तो इतना फॉर्मूला पढ़ने के बाद एकदम स्टार्टिंग से जो आपके बुक में क्वेश्चन दिया है उसको लगाइए।